सुरक्षित होगा? ये सवाल बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि कई जगहों पर स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे जा रहे हैं। 3 जनवरी से शुरू हो रहे बच्चों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया क्या होगी, पूरा प्रोसेस जो है वैक्सीनेशन का वो क्या होगा? ऐसे और भी तमाम सवाल आपके जहन में होंगे जिनका जवाब हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए आपके सामने रखने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मशिला अस्पताल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर अमित गुप्ता ब्रिटेन से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। डॉक्टर NN खन्ना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपोलो हॉस्पिटल के एडवाइजर हैं। डॉक्टर TS कलेर फोर्टिस हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शालिनी वाजपेयी दिल्ली के दरियागंज से हमारे साथ लाइव हैं। जितेंद्र भाटी हमारे सहयोगी पहुंच चुके हैं दिल्ली के ही मयूर विहार इलाके में, वहां से वो हमारे साथ मौजूद हैं। मयूरेश हमारे संवाददाता इस वक्त गिरगांव चौपाटी पर मौजूद हैं, मुंबई से वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जितेंद्र आपके पास आऊंगा। तमाम तरह की देखिए पाबंदियां लागू की गई हैं क्योंकि एक तरफ कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह का एहतियात बरतते हुए लोग नजर आ रहे हैं, प्रशासन कितना सतर्क है, बताएं जरा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल भी अगर देखें तो 249 मामले जो कि 7 महीने में सबसे ज्यादा आए हैं। ओमिक्रॉन के मामले तो बढ़ ही रहे हैं। बिल्कुल, इन तमाम चीजों को लेकर जो है जो तमाम वैसे बाजार थे जिनमें भीड़ नजर आ रही थी उनको भी मसलन अगर बात करें सरोजनी नगर मार्केट की तो उसमें 25 और 26 को इवन ऑड के सिलसिले से जो है दुकानें खोलने की बात की गई है। ये बात हम बता रहे हैं कि लोगों के बीच में क्या है। लेकिन जैसे ही देश को संबोधित करते प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगेगी, इसको लेकर कुछ मेरे साथ में लोग हैं जो कि इस उम्र के आते हैं 15 से 18, उनके मन में क्या जिज्ञासा है उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अर्पिता है। अर्पिता, ये बताइए, आपको पता है 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगनी है, इसको लेकर कुछ जिज्ञासा है मन में? है ना। इंतजार था इस फैसले का? ऑफ कोर्स, जरूर। कैसा लग रहा है होने वाला है? बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हमें भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी जो बड़ों को मिली है, एंड अब हम थोड़ा सा नॉर्मलिटी की तरफ जा रहे हैं। नॉर्मलिटी की तरफ जा रहे हैं। आपका नाम? मीरा। ये फैसला पता है आपको कि 15 से 18 साल के बच्चों को लगना है? हाँ जी। क्या रिएक्शन था जो सुना टीवी पे? अच्छा लगा क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वेट करी थी इसका, बिकॉज हम स्कूल जा नहीं पा रहे और हमें प्रोटेक्शन एज इन कुछ मिला नहीं है, तो वैक्सीनेशन आएगा तो फिर हम मोर कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं स्कूल। अच्छा, आपका नाम क्या है? नव्या। नव्या, इंतजार था कि ऐसा कुछ घोषणा हो? हाँ, मेरा बहुत टाइम से वेट था। एक्चुअली मेरा ये भी एक क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ने इतना टाइम क्यों लिया ये अप्रूव करने के लिए, क्योंकि बाकी कंट्रीज में ऑलरेडी स्टार्ट चल रही थी इंडिया को, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है। हाँ जी, एंड क्योंकि बाकी कंट्री में वैसे ही स्टार्टेड थी और इंडिया में स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग गया। वैसे अच्छा लग रहा है ये जानकर। और सवाल है आपके मन में, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर्स भी होंगे? हाँ, क्योंकि बाकी एज ग्रुप का क्या होगा ये क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तो 15 to 18 एज ग्रुप का चल रहा है, तो बाकी जो 12, 13, 14 इन सब का क्या होगा ये क्वेश्चन है। बिल्कुल समीर, ये वो लोग हैं जो 15 से 18 साल के बीच के हैं, तमाम दिखाएं तमाम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन इनके मन में ये भी सवाल है कि जो इनसे नहीं, तो ऐसा करते हैं ना जितेंद्र, सवालों का जवाब लेते हुए चलते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अंशुमान, अभी तक की बातचीत में 2 सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि बच्चों की वैक्सीन प्रोसेस स्टार्ट करने में कहीं देरी तो नहीं हो गई। दूसरा यह कि 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा 3 जनवरी से, और उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको की भी क्या वैक्सीन जल्द से जल्द दिए जाने की जरूरत है क्या? जी, हमारे यहाँ वैक्सीन के ट्रायल हो चुके थे जी, शोध पेपर का तैयार था, रिपोर्ट तैयार थी, एथिकल कमेटी क्लियरेंस में था। ओमिक्रॉन आने के बाद ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो गया। ये जरूर है जो लोगों को मन में जिज्ञासा है, थोड़ा और पहले हो सकता था क्योंकि बाकी कंट्री में इसके रिसर्च पेपर आ गए थे। लेकिन एहतियाती कदम इसलिए उठाना जरूरी देखते हैं समीर भाई कि एक कोई डिसीजन लीजिए तो 50 लोग उसके नेगेटिव बोलते हैं बिना कोई तथ्य के। सही बात। इसलिए 15 से 18 पहले लगा दें, जैसे फेजेज में किया था हेल्थ केयर वर्कर, बुजुर्ग, वल्नरेबल ग्रुप। सिमिलरली धीरे धीरे वैक्सीन रोल आउट नीचे हो जाएगी। कारण ये है कि जितने छोटे बच्चे हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी देखिए बच्चों में टीका इसलिए लगाया जाता है, इम्यून मॉड्यूलेशन और इम्यूनोजेनिसिटी बच्चों के अंदर बेहतर होती है बुजुर्गों से। तो बच्चे टॉलरेट कर लेंगे, सिर्फ हमें जरूरत थी साइड इफेक्ट फ्री, कोई खतरा ना हो जाए, मतलब वैक्सीन का कोई रिएक्शन ना हो जाए। उसकी क्लैरिटी आ गई है।
फेजेज में इसके नीचे की उम्र के बच्चों के टीके भी आ जाए। डॉक्टर, उसके ऊपर कारगर है क्या? जो नया वेरिएंट आया है उसके लिए कुछ अच्छा है क्या? तो दो मुंबई से अहम सवाल है। ठीक है। एक तो बच्चों ने पूछा है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद बुखार आ सकता है, और दूसरा क्या ओमिक्रॉन के इस वेरिएंट पे ये कारगर है या नहीं है। डॉक्टर अंशुमान, इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप क्या? क्योंकि ये क्वेरी बहुत सारे लोगों की है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर अब सीधे तौर पर हर जगह नजर आ रहा है। 100 से ज्यादा मुल्कों में ये वेरिएंट फैल चुका है। क्या ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है बच्चों को, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी प्रभावी होगी क्या? एक एक करके बताता हूँ। पहला तो कई बच्चों ने ये सवाल पूछा कि सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि ट्रायल नहीं आया है। वो दिमाग से निकाल दें। वैक्सीन का ट्रायल हो चुका है। एथिकल क्लियरेंस ट्रायल के बाद ही दिया जाता है। एथिकल क्लियरेंस मतलब इसको कोई भी एथिकल कमेटी से ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। उसमें गया हुआ था जिसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के बाद दिया गया है। सुरक्षित है। जहां तक बात है ओमिक्रॉन में, सीधे वैक्सीन ओमिक्रॉन से प्रोटेक्शन देगी नहीं देगी, ओमिक्रॉन अभी हार्डली 1.5 महीने पुराना स्ट्रेन है। इसके बारे में ये जानकारी नहीं है स्पेसिफिक वैक्सीन। लेकिन जॉन हॉपकिंस ने एक स्टडी की जिसका पिछले हफ्ते पब्लिकेशन किया, जिसमें दिखाया कि IgG और IgM वो ये चकमा दे पा रहा है ओमिक्रॉन, जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी है। लेकिन CD8 टी सेल बेस्ड सेल्यूलर इम्यूनिटी इंटैक्ट है वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में, और वो ओमिक्रॉन के खिलाफ काम कर रही है। और IgG IgM का थोड़ा कम स्तर जरूर है काम करने का, लेकिन ये भी इफेक्टिव है। इसलिए अभी तक वैक्सीन सुरक्षित है, कारगर है, प्रभावी है। ठीक है, बच्चों के लिए सुरक्षित है, तभी लाया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। डॉक्टर अमित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे ऑक्सफोर्ड से। छोटे बच्चों को वैक्सीन की जरूरत नहीं है। 3 जनवरी से जो सिलसिला शुरू हो रहा है वो है 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेट करने का। अब डॉक्टर अंशुमान, 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, क्या ये मानकर चला जा रहा है क्या कि फिलहाल उन्हें जरूरत नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 2 कारण है। जब सीरो सर्वे किया गया सेकेंड वेव के बाद, जिनके घर में गार्जियन, अभिभावक, माता पिता बीमार हुए थे, तो देखा गया बच्चों में भी एंटीबॉडी की मात्रा पाई गई। तो मतलब बच्चे एसिम्प्टोमेटिक, बिना लक्षण के रह गए। और पिछली वेव में भी देखा था, माना जाता 100 में से लगभग 70 से 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक रहते थे। 15 से 18 साल की जो बात कही है डॉक्टर खन्ना ने, बिल्कुल सही बताया। ये ऑलमोस्ट वयस्क की तरह देखे जाते हैं मेडिकल साइंस इम्यूनोलॉजी के पॉइंट से जी। तो इनमें रोल आउट करना ज्यादा आसान था कि ये कानूनी उम्र ठीक है 18 साल 21 साल अलग अलग जगह है, लेकिन 15 से 18 साल वाले बच्चे एग्जैक्ट पीडियाट्रिक ग्रुप में नहीं होता है, एडल्ट ग्रुप में आ जाता है। दूसरा, 15 से नीचे जो बच्चे हैं, 2 चीजें हो सकती है। एक नेजल स्प्रे वैक्सीन अभी ट्रायल में है, उसका भी रिजल्ट आने वाला है। एक ज़ायकोव डी जो पेनलेस इंजेक्शन जिसमें नहीं है, सब्कुटेनियस फायरिंग गन की तरह इंजेक्शन, तो उन बच्चों में थोड़े इंजेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है उसको अगर खत्म कर दिया जाए नेजल स्प्रे या ज़ायकोव डी से, तो ये बेहतर एक विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर उसके ट्रायल जल्दी रिपोर्ट नहीं आती है तो सेकंड फेज में इसको रोल आउट कर दिया जाएगा, इसमें कोई दो बात। अच्छा डॉक्टर TS क्लेयर, ये बताइए कि अब जो बच्चों के वैक्सीनेशन की बात हो या फिर बूस्टर डोज की बात हो, इन दोनों की शुरुआत का ये सही समय है? कहीं देरी तो नहीं हुई? देखिए, देरी नहीं हुई, उसका कारण ये है सेफ ही वैक्सीन बताई जा रही है। एक सवाल और ले लेते हैं। आपका नाम और जल्दी सवाल पूछ लीजिए डॉक्टर से अपना। पुरु, सवाल पूछिए। कि वैक्सीन सेफ है और प्रोटेक्ट करेगी अच्छी तरह से कि नहीं? सेफ है नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं। आपका कोई सवाल? मेरे को पूछना था कि जैसे हमसे जो बड़े हैं वो हमसे पहले जिन्होंने ले लिया वैक्सीन, इन्होंने ऐसे लिया जैसे कोवैक्सीन, कोविशील्ड वगैरह, तो क्या हम भी यही वैक्सीन लेंगे या हमारे लिए कोई अलग वैक्सीन बनाई जा रही है? इसका जवाब मिल चुका है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन भी लग सकती है और हो सकता है कि दूसरी वैक्सीन आए वो भी बच्चों को दी जा सकती है। लेकिन इसका असर कितने दिन तक रहेगा और ये वैक्सीन बच्चों पर कितनी प्रभावी होगी, ये जानने की कोशिश बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंशुमान वो कर रहे हैं। क्या जवाब देना चाहेंगे? जी देखिए, बच्चों में ट्रायल होगा ही, जब वैक्सीन लगने के बाद देखा जाएगा। जो एडल्ट का ट्रायल है उसके आधार पर अगर देखें तो 3 महीने के बाद इम्यूनिटी 50% लो हुई थी और 6 महीने के बाद मान लिया गया था कि इम्यूनिटी इतनी कम होगी बूस्टर डोज की जरूरत है, जिसके तहत
यूनाइटेड किंगडम ने बूस्टर, डॉक्टर अमित है हमारे साथ, बूस्टर डोजिंग चालू करी और उसका रिजल्ट जब पब्लिश कर दिया BMJ, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, तो उन्होंने पब्लिक के लिए भी चालू कर दिया। तो ये तो मान के चले 6 महीने तक तो प्रोटेक्शन है ही है, लेकिन बच्चों में इम्यूनोजेनिसिटी बेहतर होने के कारण हो सकता है बच्चों की बूस्टर डोज 1 साल के बाद ही लगाने की जरूरत हो, 1 साल के अंदर लगाने की जरूरत हो। लेकिन ये जब तक हम शोध न कर लें तब तक इस पे टाइम ड्यूरेशन बताना अभी कठिन है, इसलिए अभी इंपॉर्टेंट है इंडक्शन डोज, मतलब फर्स्ट डोज एंड मेंटेनेंस डोज, सेकेंड डोज, ये लगाएं, उसके बाद आगे की बातें। अच्छा, और साइड इफेक्ट्स का जिक्र हो रहा था डॉक्टर अंशुमान, तो साइड इफेक्ट्स वैसे ही हैं जैसे बड़ों को नजर आए थे? समीर साहब, वैक्सीन में समझना है कि किसी बीमारी का इलाज नहीं, स्वस्थ व्यक्ति को लगाना है, बीमार ना हो इसके लिए। बिल्कुल संक्रमित हो सकता है क्योंकि थ्रोट में होता है जहां IgA प्रोटेक्शन देता है, RT-PCR आपका पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन आपको कुछ मेजर नहीं हो सकता। तो वैक्सीन के प्रिजर्वेटिव के कारण थोड़ी बहुत ही तकलीफ आती है, इंजेक्शन जहां लगे वहां दर्द हो सकता है, हल्का बुखार या बॉडी एक। इससे ज्यादा अभी तक वर्ल्ड वाइड कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, और बच्चों में इम्यूनोजेनिसिटी मॉड्यूलेशन इतना अच्छा होता है कि उनके अंदर साइड इफेक्ट भी कम होते हैं, इसलिए निश्चिंत रहें। ठीक है डॉक्टर अंशुमान, मैं आता हूं आपके पास। हमारे 2 सहयोगी भी अलग अलग इलाकों से, अलग अलग शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ सवाल हमारे पास भी हैं आपके लिए। बच्चों की वैक्सीन का